अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जुम्मतुल मुबारक है 28 मई और सन है 2021। इम्पॉर्टेंट खबरें दो जो बड़ी आपके साथ मैंने शेयर करनी है, लेकिन इससे पहले मेरी माजरत कि लाइट कुछ बहुत प्रॉपर नहीं है। मैं क्योंकि अभी लाहौर से मैं निकल रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए और गाड़ी में बैठा हूँ, एक जगह रोक कर आपके साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, वीलॉग कर रहा हूँ। और अगर इसमें कोई क्वालिटी जो है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो मैं उसकी आपसे शुरू में पेश की माजरत करता हूँ। लेकिन ख़बरें बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो इकॉनमी के महाज पर है और वो ये है कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल पर जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने अपोजिशन के दावों को बिल्कुल उनकी परखच्चे उनके उड़ा दिए और कहा है कि पाकिस्तान की जो इक्तिसादी तरक्की है उसमें आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 6.2% एक्सपोर्ट्स गुड्स में और सर्विसेज में 10 महीने में, मौजूदा जो माली साल है उसके 10 महीनों में 6.2 का टारगेट अचीव किया। और ये वो कहते हैं कि 2011 के बाद हाईएस्ट है ये पाकिस्तान का जो ग्रोथ, ये जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। और अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपोजिशन के दावों के परखच्चे उड़ा दिए हैं बिल्कुल। ये जो रोज़ाना हम टीवी पे सुनते हैं कि मुल्क सही सिमत नहीं जा रहा, इक्तिसादी तरक्की नहीं हो रही और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, उसको उड़ा के रख दिया बिल्कुल। पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है। और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की स्पेशल तारीफ़ किया उन्होंने। ये कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने पॉलिसी बनाई है, जिस तरीके से वो मुल्क को लेके चले हैं, इस पूरे खित्ते में कोरोना की जो वबा है उसके बीच में पाकिस्तान ने जितनी इक्तिसादी तरक्की अचीव की है और जितनी जल्दी उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया है, किसी और मुल्क ने ऐसा नहीं किया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की। और दूसरी जो खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि जहांगीर तरीन के हवाले से हम भी ये खबरें देते रहे कि उनको क्लीन चिट मिल रही है और अली ज़फ़र साहब ने कह दिया होगा अली ज़फ़र साहब ने, और उन्होंने क्लीन चिट भी दे दी होगी। लेकिन मुझे ज़रा ये बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले लिए गए हैं और मुकम्मल तौर पर FIA बड़ी भरपूर कोशिश करेगी ये जो उनकी 31 मई जो उनकी डेट है कि उनकी ज़मानत कैंसिल हो। और इस बात का बंदोबस्त किया जा रहा है मुकम्मल तौर पे कि अगर उनकी ज़मानत अगर कैंसिल हो जाती है तो उनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाएगा, कतई तौर पर कोई रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बिल्कुल खुलकर कह दिया अपने साथियों से कि मैं एहतसाब के मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरा दोस्त हो, कितना करीबी दोस्त हो, मेरी हुकूमत को ख़तरा है नहीं है, जो वादा मैंने अवाम से किया है वो वादा मैं पूरा करूँगा। तो खान ने वो जो सारी स्पेकुलेशन थी, वो जो कुछ भी था जिसमें ये था कि NRO दे दिया गया है और बिल्कुल अब जहांगीर तरीन के हाथों ब्लैकमेल होगा, कतई तौर पे उस बात की नफ़ी कर दी है। खान ने खुलकर आ गया, बड़ा डिसीजन, किसी को नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी, किसी का मशवरा नहीं माना और कहा है कि मैं बिल्कुल कानून के मुताबिक काम करूँगा और किसी आदमी को, किसी शख्स को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये जनाब दो चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ की हैं। अब ज़रा थोड़ी सी मैं आपको तफसील दे देता हूँ। आलमी बैंक, जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, और आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF दो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो तमाम ममालिक की इक्तिसादियात को कंट्रोल करते हैं। और उनके पास जो डाटा होता है वो सबसे क्रेडिबल डाटा है क्योंकि हर मुल्क में उनके नुमाइंदे हैं, हर मुल्क में उनके ऑफिसेज़ हैं। अगर कहीं से कोई इम्पोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, तो वो जिन ममालिक के बीच में है, जिन कंपनियों के बीच में है, उसका उनको पता चल जाता है। तो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि मार्च 2011 के बाद अब पिछले साल जुलाई से लेके मौजूदा साल अप्रैल तक जो 10 महीने हैं उसमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स की और एक्सपोर्ट सर्विसेज, उसमें जो ग्रोथ है वो 6.2% है। और ये इतनी बड़ी ग्रोथ है कि 2011 के बाद पाकिस्तान ने ये अचीव की है। और पाकिस्तान की जो इक्तिसादी तरक्की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि आने वाले वक्तों में उसमें बहुत बेहतरी की उम्मीद है क्योंकि एक तो न सिर्फ ये एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ इस तरह, बल्कि दूसरा जो हैवी मशीनरी है उसकी पाकिस्तान में इंपोर्ट में बड़ा इजाफा हुआ, यानी बाहर से हैवी मशीनरी आई है। अब वो हैवी मशीनरी
लगने के लिए आई है ना, बड़ी इंडस्ट्री कायम होने के लिए आई है। तो वो अगर इंडस्ट्री लगेगी और उसमें बिज़नेस होगा, उसमें काम चलेगा, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, और लोगों को रोज़गार मिलेगा तो फिर उस पर लोग खर्चा भी करेंगे, जीडीपी में इजाफा होगा, पाकिस्तान की हुकूमत को टैक्स भी मिलेगा। तो ये जो पाकिस्तान की जो इक्तिसादियात हैं आलमी बैंक के मुताबिक, वो बिल्कुल सही सिमत में जा रही है। और इसमें उन्होंने ये भी एक बात को कहा है, कंफर्म किया है कि जो मिरर डाटा है उसमें इस बात की कंफर्मेशन मिली है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और दूसरे मुल्क की ये इंपोर्ट है, क्योंकि जहाँ जिसने भी पाकिस्तान से चीज़ें इंपोर्ट की हैं उसका भी डाटा अवेलेबल है वर्ल्ड बैंक के पास, तो वो मैच करता है, यानी वो सही अदाद शुमार जो है वो एक दूसरे को सही साबित करते हैं। अगर पाकिस्तान से 6% एक्सपोर्ट हुई है, 6.2%, तो दूसरे ममालिक में 6.2% इंपोर्ट है वो, और उसका रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये जो डाटा है ये बिल्कुल सही है। और इसमें वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं वो खासे परेशान हैं, उनको ये वो कहते हैं कि जी हमने पूरा इसको देखा है, पूरा डाटा जो है वो मैच कर रहा है। और इसकी असल वजह ये है कि जो पॉलिसी बनाई हुकूमत ने, जिस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने अपनी जो इंडस्ट्री है, अपने जो बिजनेसेस हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया, बड़ी समझदारी से, बड़ी जहानत से और बड़े तरीके से उन चीज़ों को जारी रखा, चलने दिया, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग हुई और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। और ये बहुत ही खुश आइंद बात है। और इसमें एक और बात जो आई सामने कि बिल्कुल जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी उसके लिए जो नए जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, जो कई नए ममालिक जो माजी में पाकिस्तान से चीज़ें इंपोर्ट नहीं करते थे, वो पाकिस्तान की तरफ माइल हुए। उनकी कंपनियों ने पाकिस्तानियों से वो सामान ख़रीदा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में, गुड्स में और एक्सपोर्ट सर्विसेज में इजाफा हुआ। अब थोड़ा उसमें और डाटा भी आया है, यानी जहाँ जिन ममालिक में ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हुई है उसमें 20% जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को गया है, 22% जो है वो यूके को गया है, यूनाइटेड किंगडम को, और 16% जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट सर्विसेज वो चाइना को गई हैं। अफ़गानिस्तान को 2.5% गई हैं, इसी तरह जर्मनी को 11% गई हैं। तो ये एक ऐसा फिगर है जिसको वर्ल्ड बैंक ने उसको तस्दीक किया उसकी। और थोड़ी उनको परेशानी वेस्टर्न पावर्स को इसलिए है कि क्योंकि पाकिस्तान चाइना के कैंप में है और चाइना को अमेरिकन्स जो हैं वो कंटेन करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान का जो सारा बिजनेस है, ये जो सारी तरक्की है पाकिस्तान की, उससे वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने जो इंटरनल उनका मेमो है, जो उनकी आपस में गुफ्तगू है, उन्होंने इसको रिमार्केबल करार दिया और कहा है कि ये एक इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक टारगेट जो है या एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। और इस खित्ते में जो कोरोना से मुतासरा मुल्क हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया है और आने वाले वक्तों में रिवाइव होगी, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री जो हैवी मशीनरी जो है वो इंपोर्ट की गई है, जो मुख्तलिफ बिजनेसेस में लगेगी और नए रोज़गार मिलेंगे। तो ये पाकिस्तान बिल्कुल सही सिमत में है। तो कहाँ गया वो नून लीग का दावा, कहाँ गया वो शहबाज शरीफ साहब का, मरियम औरंगज़ेब साहबा का, एहसन इकबाल साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का, जो कह रहे थे कि ये इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट है, ये सिलेक्टर्स ने एक इनकम्पिटेंट बंदा सिलेक्ट किया है। धज्जियाँ उड़ा दी हैं उन सारे दावों की इमरान खान ने और पाकिस्तान को सही सिमत में डाल दिया है। और पूरी दुनिया इस बात को रिकग्नाइज़ कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता हुआ जा रहा है। और दूसरा, जो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा हमला हो रहा था, हर कोई बात कर रहा था, उसमें मैं भी बात कर रहा था, लेकिन अब खान ने जो वाज़ेह पैगाम दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं है। और अब FIA जो है वो पूरी तरह कोशिश करेगी कि जहांगीर तरीन की जो ज़मानत है वो 31 मई को उनकी तारीख है कि वो कैंसिल हो, कहा जाएगा, अदालत से रिक्वेस्ट की जाएगी। और अगर वो कैंसिल हो गई ज़मानत तो इस बात का मौका नहीं दिया जाएगा कि वो हाई कोर्ट से ज़मानत कराएं, उनको वहीं पर अदालत से ही गिरफ़्तार करने के लिए बंदोबस्त और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन और मुकम्मल तौर पे सब कुछ उसमें तैयार है।
اور بالکل عمران خان نے کہا ہے کہ میں کوئی کسی کو معافی نہیں دوں گا، یہ حکومت رہے یا نہ رہے۔ جو قوم سے وعدہ ہے، جو نوجوانوں کو میں نے امید کی کرن دکھائی کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے ایک ہوگا، کسی بڑے کے لیے دوسرا قانون نہیں ہوگا، خان اس کے لیے بالکل میدان میں اتر آیا اور کسی طرح کا بھی کم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی اچھی خبر ہے تحریک انصاف کے ان نوجوانوں کے لیے جو تبدیلی کے نام پر خان کے پیچھے آئے تھے۔ 2-3 سال میں بہت اتار چڑھاؤ آئے، ہم بھی بہت ساری باتیں کرتے رہے جو ہمیں انفارمیشن ملتی رہی، لیکن آج خان نے اپنی جماعت کو سرخرو کیا اور جس طریقے سے ورلڈ بینک نے حکومت کی تعریف کی ہے ان کی اقتصادی پالیسیوں کی، اس نے اپوزیشن کو تھریش کر دیا ہے، اور جو جہانگیر ترین اور احتساب کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے خان نے، اس نے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو عمران خان کو رول ماڈل سمجھتے تھے، ان سب کو خان نے آج ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے